इशिता क्लियर बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का? Yes, sir. ओके अब देखिए, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 pi epsilon naught 2 rp by r square minus of l square raised to whole square. This is my net electric field. अब मुझे एक बात बताओ, L is the length between these two charges. ये दोनों चार्ज के बीच का लेंथ था 2L here. अब मुझे एक बात बताइए, जब हम केमिस्ट्री में डील करते हैं तो जो बॉन्ड लेंथ आपका होता है, क्योंकि ये बेसिकली बॉन्ड लेंथ ही है ना, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, तो ये डिस्टेंस तो आपका बॉन्ड लेंथ है। तो क्या ये बॉन्ड लेंथ छोटा डिस्टेंस होता है कि बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है? बॉन्ड लेंथ कैसा डिस्टेंस है? इज इट अ स्मॉल डिस्टेंस की लार्ज डिस्टेंस? बहुत छोटा है ना। तो क्या कैन वी से फ्रॉम हियर कि r के कंपैरिजन में ये l बहुत छोटा है? सॉरी उल्टा लिख दिया, L इज मच लेस कंपेयर टू R, क्योंकि L आपका बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड लेंथ ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस R से बहुत कम होगा, बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होता है। सो कैन वी से दैट दिस डिस्टेंस L इज मच लेस देन R? कैन वी से दिस? ऐसे बोल सकते क्या बेटा कि L इज मच लेस देन R, क्योंकि वो आपका बॉन्ड लेंथ है। तो सिंस एज वी आर राइटिंग दैट L इज मच लेस देन R, तो क्या L स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से? ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये छोटा है, सो ऑब्वियस सी बात है L स्क्वायर विल बी लेस देन व्हाट, R स्क्वायर। अगर ये बहुत कम हो गया तो क्या R स्क्वायर के कंपैरिजन में ये L स्क्वायर के टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं? कैन वी नेग्लेक्ट दिस? यस। ओके, सो अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे, सो व्हाट विल बी हैविंग द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? विल इट बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught 2 rp by r raised to power 4, क्योंकि ये टर्म एलिमिनेट कर दोगे, r स्क्वायर का स्क्वायर तो r raised to power 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q. So what will be the net electric field along the axis of dipole? Will it be equal to 1/4 pi epsilon naught 2p by? Is it clear? ये टर्म क्या मिला आपको? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड along axis of dipole. Clear? Correct? Assumption समझ में आ गया? This length which is L here, this length is very small compared to the R, right? So if this L is less than equal to R, so obviously बात है L square will be much smaller than R square. और अगर ये L square R square से बहुत छोटा है, so can we neglect this L square in comparison with R square? हमने eliminate कर दिया। R square का square will be R raised to power 4, एक R से R cancel कर दिया, so we'll be having what? R cube. So the net electric field here will be 1/4 pi epsilon naught 2p by R cube. This will be the net electric field along the axis of dipole. ये dipole के axis पे net electric field होगा। Am I clear? Yeah, sir. बाकी लोग भी लिखो फिर आगे बात। दिया, शुभम, इसी तक क्लियर बेटा सबको कैलकुलेशन? The electric field along the axis of the dipole, is it clear? 1/4 pi epsilon naught 2p by r cube. यस। ओके, चलिए क्वेश्चन करके बताओ फटाफट। मान लो मैंने एक आपको डाइपोल प्लॉट कर दिया। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा डाइपोल का? along the axis what will be the direction? मुझे बताइए कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा? बड़ा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा? Which electric field will be having the larger value? E1. E1, yes, क्योंकि ये डिस्टेंस मेरा r माइनस एल है, तो ये डिस्टेंस कम है, सो E1 ज्यादा होगा। इसका मतलब कैन वी से दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस लाइन, क्योंकि E1 इज मोर देन E2, सो अगर आप डिफरेंस लोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इसी लाइन में आ जाएगी। E1 बड़ा है E2 के कंपैरिजन, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस लाइन ओनली, राइट?
इसी लाइन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. सो कैन वी से वन थिंग कि डाइपोल के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इन द फेवर ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी माइनस से प्लस ही जा रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है. सो कैन वी से कि along the axis of dipole the direction of electric field is in favor of electric dipole moment. Can we say this? अब खुद देखिए, अगर आप एक्सिस पे देखोगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर डाइपोल मोमेंट. सो कैन वी से on along the axis of dipole the net electric field is in favor of electric dipole moment. Can we say this? इसे बोल सकते हैं क्या बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, डाइपोल मोमेंट भी इधर ही है, सो दे आर इन फेवर ना. हाँ सर. Okay, so what we can say from here, अगर आप statement बनाओगे, so we can say along axis of dipole net electric field will be in favor of electric dipole moment. So अगर आप देखोगे एक्सिस पे तरफ, तो along the axis the net electric field will be in favor of electric dipole moment. Is it clear? इसी तरह समझा बेटा आपको ये पॉइंट. अगर आप एक्सिस पे बात करोगे, सो एक्सिस पे जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, सी the direction of electric field is here and the dipole moment is also in this way. So along the axis if we talk, the direction of net electric field is in the favor of electric dipole moment. So axis के along net electric field का वही डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का होगा. Got it, sir. वेरी गुड. बाकी सभी को क्लियर है एवरीवन? हाँ. So once can you show that statement, you know? Yeah. डन. Yes, sir. चलिए करिए क्वेश्चंस सॉल्व करा लीजिए. सब वो वाटर, मान लो कि यहाँ पे आपके पास चार्ज है +2 कूलम का, -2 कूलम का. यहाँ से आपका पॉइंट P है, जिस पॉइंट पे आपको और इसका लेंथ दिया है 2 सेंटीमीटर. यहाँ से 2 मीटर दूर एक पॉइंट P है. फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. करिए जरा इसको कैलकुलेट जिसका.
I answer. So The distance between plus 2c and minus 2c is 2 meter or 2 centimeter. No, 2 centimeter actually. The distance between plus and minus is 2 centimeter. चलो करें इसको सॉल्व। मुझे एक बात बताइए बेटा, इस केस में डाइपोल मोमेंट कितना होता है? व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट हियर? 0.004. हाँ, Q into L। सो अगर आप देखोगे तो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? चार्ज ऑफ 2 कूलम, लेंथ कितना दिया? 2 सेंटीमीटर। सो 2 into 10 raised to power minus 2। सो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 4 into 10 raised to power minus 2 coulomb meter। Will it be the dipole moment here? 4 into 10 raised to power minus 2 coulomb meter। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पॉइंट पी पे, सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड? विल इट बी इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r क्यू, करेक्ट? सो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालोगे 1 by 4 pi epsilon naught का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 9 into 10 raised to power 9। इज इट द वैल्यू ऑफ 1 by 4 pi epsilon naught into 2? द p is what? 4 into so अगर हम प्लेस कर देंगे p की जगह पे, सो p कितना आ गया फ्रॉम हियर? सो द p इज इक्वल टू व्हाट? 4 into 10 raised to power minus 2 by cube 2 4 8 8, so 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 raised to power minus 7। so इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 9 into 10 raised to power 7 न्यूटन पर कूलम। 9 into 10 raised to power 7 न्यूटन पर कूलम। इज इट क्लियर? आया था किसी का आंसर? एनीवन हैज गॉट दिस? Yes. वेरी गुड शुभम। विषय आपका आया था बेटा? अनिशिता, बोथ ऑफ यू? yes, sir. नहीं आया था? Sir, I didn't get my calculation error वो end में. Now what will be the direction of electric field here? Will it be towards right or towards left? See, dipole moment का ये direction है ना, as we have already discussed कि dipole moment is from minus charge to plus charge। So this is the direction of dipole moment, right? From minus to plus। So जो dipole moment का direction है, electric field भी axis to उसी direction में होगा, right? इस point पे electric field का ये direction है। दिया समझा बेटा? कैलकुलेशन आपको सिंपल प्लेस कर देना है। फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया। फॉर्मूला क्या था? 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube। p हमने कैलकुलेट किया 4 into 10 raised to power minus 2। ये सेंटीमीटर में था, विल बी कन्वर्टिंग दैट इनटू मीटर्स, राइट? सो प्लेस कर देंगे 2 p की जगह पे ये वैल्यू अपॉन r इज द डिस्टेंस व्हिच इज 2 हियर। 2 का क्यूब इज 8। कैलकुलेशन बाकी सब 10 raised to power 9, 10 raised to power minus 2, so this will become 10 raised to power 7। Sir, we'll not subtract 2 centimeter from 2 meter. ऑलरेडी वी हैव डन दिस ना। सेंटीमीटर को मीटर, ये कूलम मीटर है बेटा, दिस इज नॉट सेंटीमीटर। Distance between हाँ, दिस नहीं है। डायरेक्टली विल गो बाय दैट assumption कि L is less than compared to R। हाँ, डायरेक्टली वे हमने वो यूज कर लिया। अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आएगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ऑलमोस्ट इट विल बी सेम। इज इट क्लियर? शैल आई मूव अहेड?
Shall I move ahead? आगे बढ़े? Yes. चलो, और तुम्हें करना, अभी सोच समझ के करना. आई एम मेकिंग अ गुड क्वेश्चन हियर. सो मान लो बेटा आपका एक डाइपोल ऐसे है एंड द सेकंड डाइपोल वी आर हैविंग हियर. दोनों डाइपोल का जो नेग्लिजिबल है लेंथ, सो minus q plus q. This is the charge of 4 coulomb and this is the charge of minus 2 coulomb. ये मान लो आपका पॉइंट P यहाँ पे है, such that कि इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस आपको ऑलरेडी मालूम है 2 मीटर और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस है 1 मीटर. सो ये डाइपोल के एक्सिस से, मतलब इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस दिया आपको, सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ व्हाट 1 मीटर और ये डिस्टेंस आपका 2 मीटर का है. आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P. Sir, Q is 4 or 2? This is 4 here and this is 2. Okay, they are different ones. So this is the charge of 4 coulomb. I'll write this again. And this is the charge of 2 coulomb. Plus 2 coulomb minus 2 coulomb. You have to find the electric field at this point P. अच्छा सॉरी, इसका लेंथ आप ऑलरेडी दे दी, मैं इसका डाइपोल मोमेंट ही दे देता हूँ. इसका आप डाइपोल मोमेंट ही ले लो, दैट कैलकुलेशन विल बी बिट इजी. इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 2 कूलम मीटर का है एंड दिस इज हैविंग अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 4 कूलम मीटर. कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा. सो मैंने इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट ही दे दिया आपको 2 कूलम मीटर का और इसका भी डाइपोल मोमेंट ही दे दिया 4 कूलम मीटर का. जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P. सो आपको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. यहाँ कैसे करोगे? मुझे एक बात बताइए, इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम वेयर टू वेयर, माइनस टू प्लस की प्लस से माइनस? माइनस टू प्लस, राइट. करेक्ट. सो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया. इसमें ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है कि एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो डाइपोल मोमेंट के फेवर में होता है. सो अगर ये मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, सो हियर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आल्सो इन द फेवर. दिस इज माय E1. E1 कितना हो जाएगा? Will it be equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 P by what? R cube. So E1 कितना हो जाएगा बेटा? Will be 1 by 4 pi epsilon naught 2 into P is what? 2 ना? Upon R is 2 का cube. So 8. This is 4. This is 2 here. So E1 कितना हो जाएगा? 1 by 4 pi is 9 into 10 raised to power 9 by what? 2. Is it E1? Sir, P is 4, right? Because 2 into 2 will be. What is that? 2 into 2. P is equal to 4. नहीं. P is what beta? P is charge into length. Now what is charge here? 2. दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहा है. I thought you were doing this. No. Is it okay? So electric field कितना आ गया? 9 by 2 into 10 raised to power 9. So what will be electric field here? Will it be equal to 4.5 into 10 raised to power 9 Newton per coulomb? होगा? So E1 we have calculated this. So E1 will be equal to 4.5 into 10 raised to power 9 Newton per coulomb. Now just go with this. ये चार्ज आपका माइनस है, ये प्लस है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, this will be from minus to plus, right?
सो इसमें जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो माइनस से प्लस की तरफ होगा। अब अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ है, इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगा, अगेन आई नो कि ये पॉइंट इसके एक्सिस पे है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन आपके डाइपोल मोमेंट का है। सो E2 कितना हो जाएगा इस केस में, इफ आई विल बी कैलकुलेटिंग, E2 कितना होगा 1 by 4 pi epsilon naught. Again we'll use the same formula 2p by rq. So what will be E2? 9 into 10 raised to power 9 in place of 1 by 4 pi. That is what 2 into p is 4 over 1. 1 का क्यों, so that will be 1 of course. 9 to 72 ना, so E2 कितना हो जाएगा, will it be equal to 72 into 10 raised to power 9 Newton per coulomb होगा। अब देखिए, so अगर आप इसका डायग्राम में प्लॉट कर दो, इस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, वन इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर हैविंग हियर, द नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर हैविंग हियर, राइट। सो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E1 वाज दैट इक्वल टू 4.5 into 10 raised to power 9 न्यूटन पर कूलम, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था इस डायरेक्शन में, इज इट 72 into 10 raised to power 9 न्यूटन पर कूलम। तो क्या इसका जो रिजल्टेंट आप निकालोगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, विल दैट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अगर हम यहाँ से रिजल्टेंट कैलकुलेट कर दें, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, विल दैट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4.5 into 10 raised to power 9 का स्क्वायर प्लस 72 into 10 raised to power प्लस 72 into what 10 raised to power 9 का स्क्वायर, जो भी आएगा द कैलकुलेशन आफ्टर दिस, दैट मच न्यूटन पर कूलम विल बी योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में बेटा सबको कैलकुलेशन है, रिसे इज इट क्लियर कैलकुलेशन? वेरी गुड, आया था तुम्हारा? Sir, I left it here. I didn't do the decimal points. ओके, सिंपल क्वेश्चन, हाँ सिंपल क्वेश्चन था। इसके लिए ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे, सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डाइपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में है, तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का होगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। एक सेम वे में अगर आप यहाँ देखोगे, ये माइनस और ये प्लस, तो डाइपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन आपके डाइपोल मोमेंट का होगा। सो E1 is here, E2 is here. These two electric fields are mutually perpendicular. So to get the resultant electric field, we'll have to add them vector. So vector से आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, right? Am I clear? किताब दिया, समझा बेटा सबको ये पॉइंट? Sir, I didn't understand the last part. दिस वन याद है, हमने डिस्कस किया था वेक्टर में कि अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हो वेक्टर से? इफ इट इज F1 हियर, इफ इट इज F2 हियर, और ये आपका रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है, सो हाउ वी गेट रिजल्टेंट, इज इट अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, रिजल्टेंट निकालने के लिए, इफ द एंगल इज 90 डिग्री देन। Oh, okay, sir, got it. सेम थिंग वी आर डूइंग हियर, राइट? दिस इज 90 हियर ना बेटा, ये एंगल कितना है 90, सो ऑब्वियस सी बात है एक इधर एक इधर, तो इसका रिजल्टेंट आप इस वे में कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। So can you go Understood. to the previous slide? What beta? Repeat again. Can you go to the previous slide? Yeah. This is very very tough for you. बहुत टफ है आपके लिए। एक्चुअली समझो तो मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स का हाफ पार्ट इधर ही पढ़ा दे रहा हूँ। गॉस लॉ नहीं बताऊंगा, गॉस लॉ विल बी बाद में डिस्कस करेंगे। Done, sir. हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। Field on electric field on perpendicular bisector
of dipole. चलो करें इसको डील, मैं करता हूं आराम से, आप समझिए, फिर लिखने के लिए टाइम दे दूं। एक माइनस चार्ज यहाँ पे और एक प्लस चार्ज यहाँ पे, सच दैट कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो लेंथ है ना, दिस इज व्हाट 2l। सो ये दोनों चार्जेस के बीच का लेंथ 2l है। नाउ इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, मुझे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई एक पॉइंट आप ले लो, लेट्स से दिस इज माय पॉइंट P which is at a distance r from here. So ये r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अभी हमने एक्सिस पे किया था, अभी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कर, राइट बेटा? अब कैसे करोगे आप? सी, सो दिस इज माय पॉइंट P और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज माय r। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज कि अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज? What will be its correct? So will it be towards negative charge? Let me have this as E1. मैंने इसको क्या फॉर्म कर लिया? E1। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? विल इट बी टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज? कैसा होगा डायरेक्शन? ये पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं हम, ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज की वजह से अवे ना, सो विल दिस बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? E2 होगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E1 एंड E2, राइट? अब देखिए, ये डिस्टेंस आपका ऑफ कोर्स टोटल 2l था, तो ये l हो जाएगा, तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना होगा? What will be this distance? Under root r square plus l square. L square, right? So पहले आप E1 का मैग्नीट्यूड लिखिए, E1 कितना हो जाएगा? Will it be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by under root of r square plus l square का whole square, right? ये कितना हो जाएगा? Under root of r square plus l square का whole square. So अगर आप सॉल्व करोगे, E1 का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? Will it be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square plus l square? Will it be E1? Electric field E1 इतना ही होगा ना? In the same way, if we are trying to find out the electric field E2 अगर आप करोगे, E2 कितना आ जाएगा? Again we will be using the same way, 1 by 4 pi epsilon naught Q by under root of r square, which is your distance here, so under root of r square plus l square का whole square. So E2 कितना आ जाएगा? Will it be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square plus l square? Will it be E2 here? E1 और E2 आप देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी कैन वी राइट E1 is equal to E2 and that is equal to E, क्योंकि E1 का जो मैग्नीट्यूड है, the same magnitude we are having for E2. E1 कितना हो गया? 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square plus l square. E2 भी कितना है? 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square plus l square. So E1 and E2 both are same in magnitude. So just for simplicity मैंने क्या किया? E1 is equal to E2 and that is equal to E. E पकड़ लिया। अब देखिए, ये भी E के बराबर है, and upward one is also equal to E. So ये भी E के बराबर हो गया, and this is also equal to E. अब सोचना बात ध्यान से बेटा, ये एंगल आपका थीटा, ये एंगल आपका 90, so ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 minus theta ना, and if this angle is 90 minus theta, what will be this angle? Theta ना, correct? If this is theta here, this is 90, तो ये एंगल मेरा 90 minus theta. अब अगर ये एंगल 90 minus theta, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? Will that be equal to theta? Yes. Okay. In the same manner, आप सोचिए, अगर ये एंगल मेरा थीटा है, so ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? Will that be equal to 90 minus theta? Yes. अगर ये एंगल मेरा 90 minus theta हो गया, तो क्या ये वाला एंगल भी 90 minus theta हो जाएगा? और ये इस पे परपेंडिकुलर है, so ये अगर 90 minus theta हो गया, तो will that angle be equal to theta? कैसे किया? I'll repeat again ना,
दिस इज थीटा, दिस इज 90, ये आपका 90 डिग्री है, ये थीटा, ये 90, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा. If this is 90 minus theta, so vertically opposite this will be also 90 minus theta. So if this is complete 90, तो ये अगर 90 minus theta हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? Will that be equal to theta? करेक्ट, वो थीटा के बराबर हो जाएगा. अब देखिए कंपोनेंट रिजॉल्व करो, ये भी E, इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा? Will it be equal to E of cos theta? और इसका कंपोनेंट अगर आप इधर ब्रेक करोगे कितना आ जाएगा? Will that be equal to E of sin theta? हाँ या ना? दिस इज E हियर, इधर E एक्ट कर रहा है, ये एंगल अगर आपका थीटा, सो इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू E cos थीटा, और इस E का कंपोनेंट इस लाइन में कितना होगा? विल इट बी इक्वल टू E sin थीटा कंपोनेंट. Yes. इन द सेम मैनर इसका तोड़िए, ये भी आपका E है, ये एंगल थीटा है, बोलो इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा E का? कॉस की साइन? Cos. कॉस. इधर कंपोनेंट कितना हो गया? E cos थीटा, एंड व्हाट विल बी द कंपोनेंट हियर? E sin. अब मुझे बात बताओ, क्या ये नीचे वाला E sin थीटा और ये ऊपर वाला E sin थीटा, क्या ये दोनों E sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा? अब देखिए इधर भी नीचे क्या लग रहा है? Here also we are having E sin थीटा, और ऊपर में भी हमारे पास E sin थीटा है. Now will this E sin थीटा which is acting downward and this E sin थीटा which is acting upward, क्या ये दोनों E sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नलिफाई कर देगा? Yes. ओके. इस केस में जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा वो कितना हुआ? What will be the net electric field here? Will it be equal to 2E into what? Cos theta, क्योंकि एक E cos theta यहाँ पे था, another E cos theta we are having, so they are in the same direction. So for net आप क्या करोगे? दोनों को ऐड कर दो, so E cos theta and E cos theta. So if I'll be adding them, so क्या मिलेगा आपको total electric field? So will my net electric field be equal to 2E into cos theta? होगा इसका? इसे समझा बेटा ये पॉइंट? 2E cos theta, is it clear? हाँ सर. Okay, great. So this we are having what? 2E cos theta. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. अब मुझे एक बात बताइए, E का वैल्यू ऑलरेडी आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ, जस्ट वी हैव टू स्विच हियर. सो E नेट कितना हो जाएगा? Will it be equal to 2 into 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square plus L square into what? Cos theta. E की जगह पे वैल्यू प्लेस कर देंगे. E कितना हो गया? 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square plus L square into what? Cos theta. अगर आप यहाँ से cos theta का वैल्यू प्लेस करोगे, so cos theta is base by hypotenuse. So cos theta कितना हो जाएगा? So if I'll be writing the value, cos theta कितना हो जाएगा? Will it be equal to L by under root of R square plus of L square? अब देखिए ये अगर आपका थीटा है, ये L हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया. Cos theta is base by hypotenuse, so cos theta is L by under root of R square plus L square. Will that be equal to cos theta? होगा ये cos theta? देखो cos theta is what बेटा? Base. Base कितना है? L. Hypotenuse क्या है? ये under root R square plus L square. So can we write cos theta as base by hypotenuse? So L by under root of R square plus L square. होगा? So अगर हम यहाँ प्लेस कर दे, so what will be having? E net is 2 into 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square plus L square into cos theta की जगह पे रख दो L by under root of R square plus what? L square. ये जो टर्म था ना cos theta, जस्ट ये cos theta की जगह पे मैंने ये वैल्यूज को यहाँ प्लेस कर दिया. So in place of cos theta can be write L by under root of R square plus L square. Is it okay? Yes. Okay.
आगे देखिए कैलकुलेशन अगर हम करें, सो व्हाट वी आर हैविंग, ई नेट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को अंदर शिफ्ट कर दो, 2QL here by r square plus L square, 1/2. This will be equal to what? 3/2. Right? So E net will be equal to what? 1/4 pi epsilon naught 2QL. शिफ्ट कर दिया, r square plus L square under root r square plus L square. अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, this will be r square plus L square raised to power what? 3/2. Now what is this 2QL? देखिए, so इसका लेंथ था 2L. So डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? It will be equal to Q into 2L. So dipole moment कितना हो जाएगा? 2QL ना? So in place of 2QL, can we write this P here? So E net कितना आ गया? Is it equal to 1/4 pi epsilon naught P by R square plus L square raised to power 3/2. Will this be the case? अब देखिए, मैंने क्या किया, ये जो टर्म था 2QL, now this 2QL is nothing but that is equal to your P, which is the dipole moment. So 2QL की जगह पे P प्लेस किया और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? R square plus L square. So what will be the net electric field on the axis of dipole? Is it 1/4 pi epsilon naught P by R square plus L square raised to power 3/2? Is it? रिसे क्लियर है बेटा कैलकुलेशन ये? हाँ सर। ओके, अब देखो, अगर आपका सेम अजम्पशन आप यहाँ पे लेके जा रहे हो, जो अजम्पशन मैंने उधर किया था, सेम हियर, कि अगर मेरा बॉन्ड लेंथ छोटा r के कंपेरिजन, सो इफ L is less than equal to R, सो लॉजिकल बात है कि L स्क्वायर R स्क्वायर से और भी कम हो जाएगा। अब अगर ये L स्क्वायर R स्क्वायर से बहुत कम है, सो कैन वी इग्नोर दिस L स्क्वायर? सो अगर आप इग्नोर करोगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? लेट बी, सर अगर L बहुत छोटा है R से, तो ये थीटा विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ऑलमोस्ट सो ई नेट कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय, देखिए मैंने क्या किया, L स्क्वायर को नहीं रिमूव कर दिया यहाँ से, तो इधर क्या बच जाएगा आपके पास? R स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2. This 2 and 2 will get cancelled. So what will be the net electric field which we are having here is 1/4 pi epsilon naught P by R cube. जो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, उसका हाफ है। एक्सिस पे कितना था? 1/4 pi epsilon naught 2P by R cube, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना है? 1/4 pi epsilon naught P by R cube. So whatever electric field you were having on the axis of dipole, उस electric field का half electric field होगा on the perpendicular bisector. So can you go back to the previous slide? Yeah. सर हमने यहाँ पे ई नेट रिजल्टेंट मेथड से क्यों नहीं फाइंड किया? वैसे निकाला बेटा, बस यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना थोड़ा सा, क्योंकि एंगल 2 थीटा हो जाता है, इसलिए मैंने कंपोनेंट तोड़ के हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में ऐड कर दिया। वैसे भी निकाल सकते हो if you want to get it by the resultant method, e1 square plus e2 square plus 2e1 e2 into cos 2 theta, क्योंकि यहाँ पे e1 और e2 के बीच का एंगल 2 थीटा होगा। We can solve that way also, but that will be bit complicated. So इससे बेहतर है कि how will we solve that? Can you? हाँ, that's what I'm saying ना बेटा, we are having cos 2 theta ना, cos 2 theta को आपको solve करना पड़ेगा, so that will be bit complicated, right? So इससे बेहतर क्या है, just resolve the component of e1 and e2 and simply आप horizontal को और vertical को अलग-अलग इक्वेट करके solve कर लीजिए। Is it clear? लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजल्टेंट वाले अप्रोच से e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2e1 e2 into cos 2 थीटा से नहीं कर सकते। We can do it, but that calculation will be very very lengthy. Calculation थोड़ा lengthy हो जाएगा, so उससे बेहतर है कि आप ऐसे करिए। Is it okay? Can go to the previous. समझ में आ गया? So यहाँ से एक पॉइंट क्या समझा आपने को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका एक्सिस पे था उसका हाफ होता है डाइपोल में। देखिए, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो एक्सिस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ होता है।
सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके एक्सिस पे था उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हाफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Sir, can you go to the next slide? So one second. This one is the last slide बेटा, इसके बाद पहले का स्लाइड से। Yeah, sir. Sorry, previous one. Done. Sir. Done, sir. अब मुझे बताइए कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के फेवर में है कि उसके अगेंस्ट है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन फेवर ऑफ डाइपोल मोमेंट और अगेंस्ट डाइपोल मोमेंट? खुद देखो क्या Opposite. अपोजिट। डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम माइनस टू प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। सो लिखिए एक्सिस पे नहीं था, एक्सिस पे फेवर में था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगेंस्ट होगा। सो व्हाट वी कैन राइट ऑन perpendicular bisector, electric field is against the direction of electric dipole moment. So जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अगेंस्ट देयर विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ रहा है ना सबको ये पॉइंट? इसी तरह आपको समझ रहा है बेटा ये पॉइंट ढंग से? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। सो एक्सिस पे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू डाइपोल। सो अगर आप एक्सिस पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस टू प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम दिस वे, सो इट इज अगेंस्ट। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक्सिस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ होता है। सो एक्सिस पे कितना था 2p by r क्यूब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना है p by r क्यूब, दैट इज हाफ ऑफ दैट। Is it clear? हाँ, sir. चलो let's say it's minus q plus q. This is the charge here. आप होटल रूम आएंगे अभी? वैसे बाकी दे दो, मैं निकलने के पहले 5 मिनट आपसे चाहिए,
जो एग्जिस्टिंग नीट के बच्चे हैं ना नीट रिपीटर के उनके बारे में मेरे को So let's say यहाँ पे आपका चार्ज है, this is a charge of 2 coulomb, this is 2 millimeter, और आपका पॉइंट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, distance is of 2 meter from here, this point is P, you have to find electric field at point P. Find electric field at point P. करो जरा इसको कैलकुलेट। The charge for negative and positive both, it's 2 coulomb or only negative? No, but you have not understood the concept, na? Dipole में both the charges should be same in magnitude, na? So if it is minus 2 Yeah, coulomb, the that's next right. one will be plus 2 coulomb. So they will be same in the magnitude. Only the nature will be different. One will be minus and the next one will be plus, right? But both the charges will be same in magnitude. Okay, करें इसको solve? हाँ सर। 1 minute. सबसे पहले आप एक काम करो, जस्ट कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट हियर। डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? चार्ज इनटू व्हाट? लेंथ, करेक्ट? सो डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? चार्ज इज ऑफ 2 coulomb and length is of 2 millimeter, so 2 into 10 raised to power minus 3. So what will be dipole moment? 4 into 10 raised to power minus 3 coulomb meter, right? Now if we want to get electric field, कितना हो जाएगा electric field? 1 by 4 pi epsilon naught will be equal to P by R क्यों? क्योंकि this is in millimeter and this is in meter, so comparatively बहुत छोटा है वो। So अगर आप प्लेस कर दोगे, so 1 by 4 pi epsilon naught is what? 9 into 10 raised to power 9. This is 4 into 10 raised to power minus 3 by distance is 2, so 2 का cube. So electric field कितना हो जाएगा? 9 into 4 into 10 raised to power 6 by 8. This is 2. 9 by 2 is what? 4.5. So electric field कितना हो जाएगा? Is it 4.5 into 10 raised to power 6 Newton per coulomb? Will this be the direction of electric field? Yes. Magnet. Yes sir. What will be the direction? Towards To the left. लेफ्ट ना, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ये इधर सीधा जा रहा है माइनस से प्लस. So if dipole moment is going in this direction, the electric field here will be in this direction. Correct? So this electric field will be against the direction of dipole moment. Is it clear बेटा? समझा पॉइंट ये? Yes. आ गया था क्या आंसर्स? सभी का आ गया था? हाँ. ग्रेट, ठीक. ऋषि आपका आंसर आया था बेटा इस क्वेश्चन का? हाँ सर. ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे एंड आज थोड़ा सा डिले हो गया मुझे मेरे दिन से. लेक्चर मेरा था 10. हाँ बेटा. Sir, you haven't shared the recordings for work, power, energy. Do you have them? All the recordings are there in YouTube, so I No, just I remind me. couldn't find. Okay, you just remind me. I'll share the link for that. Okay. Okay. And
सो टुडे एक मेरा लेक्चर था, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया, एंड नेक्स्ट टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे क्लास। आज का लेक्चर समझा बेटा सबको? इज इट Yes. क्लियर? Yeah, sir. विल वाइंड अप फॉर टुडे। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय।